हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो दोस्तों, आपको पता ही है आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आखिरी दिन है और अपने आप में काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। 2165 का इस आईपीओ का प्राइस बैंड है, पूरा का पूरा ओएफएस है। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्राइब हमको होता हुआ देखने को मिला है ये इशू, तो ये और अपडेटेड डेटा जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लगभग आप मान के चलिए कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनके द्वारा 118 गुना, विच मीन्स 2,37,000 करोड़ रुपए जो है वो डाल दिए गए। आई थिंक इट्स फिनोमिनल जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों हमको देखने को मिल रहा है क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से, इतना पैसा आता हुआ दिख रहा है। एचएनआई कैटेगरी लगभग 22 गुना सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल चुकी है, 33 करोड़ रुपए डाल दिया है। रिटेल कैटेगरी ने 2.37 टाइम, शेयर होल्डर कैटेगरी ने लगभग 9.5 टाइम्स, टोटल 37 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 2,84,000 करोड़ रुपये यानी 3 लाख करोड़ के पास ये आईपीओ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल दोस्तों, क्लियरली मैसिव 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 पैसा जो है वो आता हुआ दिख रहा है। जितना एक्सपेक्टेड था उससे कई गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं आईपीओ को पैसा मिलता हुआ दिखा है। तो आई थिंक हेड्स ऑफ कंपनी को, जिस तरीके से रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से दोस्तों, कह सकते हैं धमाकेदार रिस्पांस आता हुआ देखने को मिला है। याद रखिएगा 5 बजे डिटेल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, राइट, क्योंकि अब कंप्लीट हो गया आज आईपीओ, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करेंगे कि शेयर होल्डर कैटेगरी में किनको अलॉटमेंट पक्का मिलेगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को, वो वाला वीडियो पूरा ज़रूर, तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आते हैं अगले आईपीओ पे। सो दोस्तों, आज से एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ शुरू हुआ है। अब कह सकते हैं इतनी लाइमलाइट जो मिलती हुई देखने को मिल रही है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को, ये आईपीओ बिल्कुल शैडो हो चुका है। तो नाम है दोस्तों इस आईपीओ का केएसएच इंटरनेशनल। ये बात ध्यान रखिएगा, केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ ओपन हो चुका है और ये ओपन हो गया है आज से और ओपन रहेगा टिल 18 दिसंबर। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के एंकर बुक को समझते हैं। कल दोस्तों कंपनी के एंकर बुक निकल कर आई, जिसमें 213 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, कंपनी के द्वारा रेज किए गए। 10 एंकर इन्वेस्टर्स ने, याद रखिएगा, उसमें पार्टिसिपेशन किया। अब कंपनी के एंकर बुक में कौन कौन से नाम आते हुए देखने को मिले ये आप देखिए। तो इसके अंदर दोस्तों 5 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने पैसा डाला, जिसमें कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, एएमसी, एलआईसी और आईटीआई म्यूचुअल फंड जैसे नाम आपको देखने को मिले। तो दिग्गज नाम इसके साथ जुड़ते हुए देखने को मिले। इसके अलावा 2 इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें कोटक महिंद्रा और एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस ने भी, याद रखिएगा, पार्टिसिपेट किया। कोटक महिंद्रा एएमसी सबसे बड़ा, याद रखिएगा, बायर था, जिसने करीबन 20.83 लाख शेयर्स खरीदे। इसके अलावा दोस्तों इंस्टीट्यूशंस में मालाबार, एचएसबीसी और सोसाइटी जनरल का भी पैसा, याद रखिएगा, इस आईपीओ में आता हुआ देखने को मिला है। तो इट्स एन डिसेंट एंकर बुक आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत तोड़फोड़ बुक निकल कर आई, बट डिसेंट एंकर बुक क्लियरली हमको देखने को मिली है। अब अगर बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, तो देखिए अभी तक तो क्यूआईबी ने इस आईपीओ में कुछ भी पैसा नहीं डाला है। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पैसा जाता हुआ दिख रहा है सबको पता है। एचएनआई कैटेगरी ने लगभग दोस्तों इस आईपीओ को 5% सब्सक्राइब किया है। कोई खास पैसा यहाँ पर भी हमको आता हुआ नजर नहीं आया। तो रिटेल कैटेगरी 26%, विच मीन 64 करोड़ रुपीज़ रिटेल ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अभी तक दोस्तों इस आईपीओ को 4%, यानी अभी तक कंपनी को 70 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए देखने को मिले हैं। ओवरऑल कह सकते हैं इशू को बहुत ही कम रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। जस्ट 14%, याद रखिएगा, सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। बट अगेन फर्स्ट डे है तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी बिल्कुल कह सकते हैं इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही। रीज़न भी क्योंकि अभी दोस्तों बाकी आईपीओ आपको एक्शन में देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद में, याद रखिएगा, इस पर चर्चा होना शुरू होगी। बट ठीक है, अभी तो दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, याद रखिएगा, डेफिनेटली सब देख रहे हैं कि कितना बढ़िया वो करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ खबरों पे। खबर में देखिए आज सेबी के द्वारा, याद रखिएगा, कुछ आईपीओस को मिली है मंजूरी। तो इसमें कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले, याद रखिएगा, जो नाम हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो है फ्यूजन सीएक्स का। इसके अलावा ओरियंट केबल्स, आरएसबी रिटेल, लोहिया कॉर्प, एसएफ सी एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज, टर्टल मिंट और यशोदा हेल्थ केयर सर्विसेज। याद रखिएगा ये कुछ कंपनीज है जिनको आज के दिन सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। आज के दिन नहीं, मतलब सेबी ने आज अपडेट किया है कि अप्रूवल जो है, यानी ऑब्जर्वेशन लेटर जो है, वो बेसिकली इशू कर दिया गया है। और कह सकते हैं आईपीओ आते हुए आपको मिलेंगे। और नो डाउट अब कह सकते हैं कि ये आईपीओ उसके ऊपर अब नज़र रहेगी, क्योंकि याद रखिएगा इनको अप्रूवल मिल चुका है। बहुत सारी कंपनीज, याद रखिए, जिनको अप्रूवल मिल रहा है और बहुत सारे आईपीओ आपको आते हुए भी दिखेंगे। मतलब इट्स जस्ट अ टाइम कि कब ये आईपीओ ओपन हुए। बट ओवरऑल काफ़ी एक्शन, याद रखिएगा, पूरे बाजार में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं जीएमपी में। तो देखिए जीएमपी में पहली बात तो एक नया आईपीओ दोस्तों जो निकल के ताज़ा आ गया है, इसकी फर्दर डिटेल्स आउट हो गई है। नाम है गुजरात किडनी। जी हाँ, गुजरात किडनी आईपीओ, मतलब किडनी एंड सुपर स्पेशलिटीज़ आईपीओ, याद रखिएगा, ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो कंपनी है ये करीबन 250 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आने वाली है। 114 करोड़ का, याद रखिएगा, आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है। 128 शेयर्स का लॉट साइज है। 22 से 24 दिसंबर के बीच में, याद रखिएगा, ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। सो याद रखिए कब से ओपन होगा। गुजरात किडनी एंड स्पेशलिटी होगा फ्रॉम 22
4 दिसंबर तक याद रखिएगा, जैसा मैंने कहा ये इशू हमको ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। अब डेफिनेटली प्राइसिंग को लेकर चर्चा हो रही है। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट अगर देखा है तो दोस्तों आईपीओ को लेकर आ रही है अराउंड पोस्ट प्राइस टू अर्निंग देखा जाए तो ऑलमोस्ट 41-42 के पी के आसपास है। और इसमें कंपनी के जो पीयर्स है लाइक केएमसी, फिर एक और कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल, और एक और कंपनी है दोस्तों जीओटी हेल्थ केयर। मतलब ये सब कंपनीज मेजरली ट्रेड करती है अबाव 50 पी। वो एक कंपनी है जो थोड़ी सी 25-26 के पी के आसपास ट्रेड करती है। सो अब देखते हैं दोस्तों बाजार इसके वैल्यूएशन को कैसा रहता है। छोटा सा आईपीओ है तो अपने आप में क्या इससे ज़्यादा उम्मीद रखे, बट देखते होता क्या है। फिर आता है दोस्तों अगला आईपीओ केएसएच इंटरनेशनल। अभी तक कोई भी जीएमपी में एक्शन देखने को नहीं मिला है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ भी एक्शन बनता हुआ एज ऑफ नाउ नहीं नजर आ रहा है। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का। याद रखिएगा ये इशू भी आपको क्लोज आप पता ही होता हुआ नजर आ रहा है। आज जीएमपी 325 के आसपास चल रही है, बल्कि कई जगह कई समय में दोस्तों जीएमपी जो है वो कभी 330 हुई है, कभी 335 हुई है, कभी 345 हुई है। तो इसी तरीके से दोस्तों जीएमपी में एक्शन देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी उतार चढ़ाव ज़रूर है, बट अगेन सब्सक्रिप्शन अच्छा आ रहा है तो ये एक्सपेक्ट करके चला जा सकता है कि ये आईपीओ अच्छा करता हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं आगे होता क्या है। देन बाकी नेफ्रो केयर हेल्थ अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कंग्रेचुलेशन। कल के दिन लिस्ट होगा 41 रुपीज़ के आसपास का करंट प्रीमियम है। तो पार्क मेडिवर्ल्ड भी कल के दिन आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। 5.5 रुपये का इसका प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। सो चलिए अब बात करते हैं एसएमई आईपीओ पे। तो देखिए एसएमई के अंदर दच्चेपल्ली पब्लिशर्स एक बीएसई एसएमई आईपीओ है जो ओपन होने वाला है 22 से 24 दिसंबर के बीच में। 102 का प्राइस बैंड है, 38 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है श्याम धामी इंडस्ट्रीज़ का। ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन होगा 22 से 24 दिसंबर के बीच में। 70 का इसका प्राइस बैंड है, 36.53 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। ओवरऑल दोस्तों अभी 30% के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है फाइटोकेम रेमेडीज। ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन होगा 18 से 22 के बीच में। करीबन 36.29 करोड़ का इशू का साइज़ है, 98 का प्राइस बैंड है। ओवरऑल दोस्तों अभी तक कह सकते कोई प्रीमियम शुरू नहीं हुआ है। और ओवरऑल कंपनी के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा कोई क्यूआईबी कोई एंकर कैटेगरी भी नहीं रखी गई है, सो थोड़ा सा बच के। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है एमएआरसी टेक्नोक्रेट्स। ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन होगा 17 से 19 के बीच में। निकल से याद रखिएगा एक्शन में आ जाएगा ये आईपीओ। 93 का इसका प्राइस बैंड है। ओवरऑल अभी तक कोई भी याद रखिएगा इशू का प्रीमियम शुरू होता हुआ देखने को नहीं मिला है। इसके अंदर भी कोई एंकर बुक नहीं है। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है ग्लोबल ओशियन लॉजिस्टिक्स का। ये भी एक पीएससी एसएमई आईपीओ है जो 17 से 19 के बीच में ओपन होगा। 28 करोड़ 90 लाख के आसपास का इशू का साइज़ है, 78 का प्राइस बैंड है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या एक्शन बन पाता है, कल से एक्शन में आएगा। फिर आता है नेपट्यून लॉजिटेक। ये आईपीओ दोस्तों ओपन हो गया था 15 तारीख को, 17 यानी कल के दिन क्लोज आएगा। इशू का अभी तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है 1.25 टाइम्स, करीबन 126 का प्राइस बैंड है, 44 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। कोई भी एंकर बुक नहीं है इस आईपीओ में, इस बात का ध्यान रखना। फिर अगला दोस्तों आईपीओ आता है स्टैनबिक एग्रो, एक बीएसई में आईपीओ जो ओपन हो गया था 12 तारीख को, आज के दिन क्लोज होने वाला है। अभी तक कोई खास सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला भी नहीं है। कंपनी ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कोई खास नज़र आती भी नहीं है, तो इट्स बेटर अवॉइड। फिर आता है दोस्तों अगला आईपीओ एक्जिम रूट्स। ये आईपीओ भी आज क्लोज हुआ है और ओवरऑल इशू को अभी तक 15 गुना तक सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। मतलब ये आईपीओ अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक थी, बट ओवरऑल को इतना कुछ खास प्रीमियम नहीं था, तो लग नहीं रहा था कि देखिए कुछ खास कर पाएगा। बट स्टिल 15 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हो गया तो आई डोंट थिंक कि कोई ये खराब सब्सक्रिप्शन है जो हमको आता हुआ दिखा है। थोड़ा ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन जो है वो इस आईपीओ में आता हुआ दिखा है। सो अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। प्रीमियम तो बस 3% का ही है। फिर अगला आता है अश्विनी कंटेनर। ये भी आज बंद हुआ। यहाँ पर भी दोस्तों प्रीमियम आप देखिए 3 रुपये का ही है। यह आईपीओ 16 दिसंबर यानी आज के दिन क्लोज हुआ है और 1.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया। इसके अलावा दोस्तों एचआरएस एल्यूग्लेज आईपीओ का अलॉटमेंट आज के दिन आता हुआ दिखेगा, तो लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी इसकी 18 को। अभी 20% का प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगला आईपीओ आता है पैट्स नेग्रो का। ये आईपीओ का भी अलॉटमेंट जो है वो आज के दिन आएगा और लिस्टिंग होगी 18 को। अभी 4 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा यूनिसम एग्रीटेक आईपीओ अलॉटमेंट आउट हो चुका है, लिस्टिंग होगी इस आईपीओ की 17 को। इसके अलावा लिस्टिंग होगी शिपवेव ऑनलाइन की, इसकी भी 17 को लिस्टिंग होगी। देखते हैं कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। काफ़ी एक्शन दोस्तों आईपीओ मार्केट में है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अगला वीडियो रहेगा सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे, फाइनल डे का अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करेंगे, तो वो वीडियो आप लोग बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।